नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग घटनासार का जो है करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो वन लाइनर वाला दिया रहता है वहाँ से देख रहे हैं। और इसमें हमने राष्ट्रीय क्रम के घटनाओं का जो है अवलोकन कर लिया है, उसको अच्छी तरह से समझ लिया है। आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, ठीक है। जो भी RO उत्तर प्रदेश पुलिस या UP PCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधित घटनाओं से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जो है 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, उसका नाम अर्थ 300 है। क्या नाम है? अर्थ 300, ठीक है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप में कौन सा है, तो उसका नाम है JN1 को तेज़ी से फैलने के कारण इसे नाम दिया गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आगे बात कर लें, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों को ग्रीन टैक्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। देखिए ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की है, तो ये जो है हवाई यात्रियों पर डेनमार्क ने किया है। किसने? डेनमार्क ने किया है। अगला है, दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में होतू, देखिए ये होतू जो है एक जो है मतलब विद्रोही हैं, ठीक है, ये लूट लेते हैं समंदर में, ठीक है। विद्रोही के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन ने शुरुआत की है, तो ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है, ठीक है। होतू विद्रोहियों से संबंधित कौन सा है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है, और ये लाल सागर में पाए जाते हैं, ठीक है, लाल सागर क्षेत्र में। अगला है, इस वैश्विक संगठन में शामिल 10 देश हैं, ठीक है। वो 10 देश कौन से हैं? बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, इसके अलावा नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, UK और अमेरिका है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2, ठीक है, तीव्रता के भूकंप में सैकड़ों लोगों की जान गई, तो वो गांसू प्रांत है। कौन सा? गांसू प्रांत है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर लेते हैं कि अमेरिका में स्थित कोलोरेडो प्रांत में सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिका संविधान में विद्रोही संबंधी धारा, ध्यान रखिएगा कौन सा? विद्रोही संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, तो रिपब्लिकन पार्टी के कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। आगे बात कर लेते हैं, अमेरिका के इतिहास में पहली बार, देखिए ये दिया हुआ है व्याख्या, अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संविधान संशोधन की धारा 3 में प्रयोग किया गया है। अगला है, हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स। क्या है? ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स सेकेंड, ठीक है। आगे बात कर लें, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, तो ऐसा करने वाला चाइना है। कौन है? चाइना है, ठीक है। आगे अगर बात कर लें, वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिक के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, तो ईरान है, ठीक है। इसने 33 देशों के साथ जो है वीज़ा से संबंधित मामलों को समाप्त कर दिया है। आगे बात कर लें, मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को, ठीक है, 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। आगे अगर हम इसमें बात कर लें, देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपसे पूछेगा, COP29 की मेज़बानी 2024 में कौन कर रहा है, तो अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है। और 2000 जो अभी 22 में हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हमारा जो 2022 वाला हुआ UAE में हुआ है, ठीक है। और इसके पहले जो हुआ था वो मिस्र के शर्म शेख में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये भी बात आपको ध्यान रखना है, तो 29 कॉप कहाँ होगा? अजरबैजान में, ठीक है। फिर है, दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित करने 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में, ध्यान रखिएगा, उस मंडल में, उस ज्यूरी में शामिल कर दिया गया है, तो नितिन साहनी जी हैं। कौन है? नितिन साहनी। अगला है, दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात, देखिए चक्रवात से क्वेश्चन पूछा था, जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला, दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश, देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में मतलब शपथ ली है, तो अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो ये है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन, ठीक है, मिनउस्मा 10 वर्ष के बाद समाप्त घोषित कर दी गई है, तो मिनउस्मा जो है ये माली की है, किसकी है? माली, ठीक है, कहाँ की है? माली की, ये भी बात आपको ध्यान रखना है।
आगे हम अगर बात कर लें, हाल ही में किस देश ने दुनिया पहली बार मीथेन संचालित, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया में पहली बार, ठीक है, मीथेन संचालित रॉकेट जोको सेकंड द्वारा उपग्रहों को प्रेक्षित किया गया है, तो ये हो गया चीन। कौन हो गया? चीन हो गया। अगला है, जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ में अंतरिक्ष सहयोग, किसको? अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाने के लिए नया स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है, तो ये चीन की सहायता से लॉन्च किया है। अगला, दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए, ठीक है, वन प्रमाणन, ध्यान रखिएगा, वन प्रमाणन शुरू किया है? भारत ने, ध्यान रखना है। अगला, दुबई में संपन्न COP28 में बनी UAE आम सहमति पर मुख्य बिंदु क्या है? 2050 तक, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य कार्बन प्राप्त करना। अगला है, नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन, कौन सा? एपेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? सभी के लिए लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं, दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह, ध्यान रखिएगा, समलैंगिक विवाह को जो है वैध किसने मतलब दिया? ये बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर में से लाटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ठीक है, और इसके अलावा लिथुआनिया, ये 3 देश आते हैं। तो एस्टोनिया जो है ये समलैंगिक विवाह को वैध देने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर दिया है, ठीक है, CEO ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो ओपन आई के संस्थापक सैम अल्टमैन को, ठीक है। आगे बात कर लें, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 145वीं, ध्यान रखिएगा, 154वीं 154 जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लें, अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया? ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ पर है। आगे बात कर लें, 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉड्यूल लॉन्च किया? जेमिनी, ध्यान रखिएगा, जेमिनी। आगे बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स, ध्यान रखिएगा, कौन सा? मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? तो ये कांगो में की गई, कहाँ पर? कांगो में की गई है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कांगो की, तो देखिए ये मिडिल जो अफ्रीका है, यहीं पर एक नदी पड़ती है, ठीक है, कांगो नदी, जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, नीचे जो हमारा मकर रेखा है, यहाँ से लिम्पोपो नदी गुजरती है दक्षिण अफ्रीका में, और ऊपर जो हमारा भारत आते हैं तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और माही नदी पड़ती है, ठीक है। तो ये 3 नदियाँ हैं। तो अगर पूछ ले भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी, क्या कर्क रेखा किस नदी से गुजरती है? तो माही नदी से, ठीक है। बात कर ले मिडिल की, तो मिडिल में कौन गुजरता है? तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा था कि जो कर्क रेखा है वो भारत में जो है माही नदी के आसपास से गुजरती है, और उसके बाद मकर रेखा बात कर लें तो वो कांगो से, ठीक है, और जो हमारा सॉरी लिम्पोपो से, और जो भूमध्य रेखा है वो कांगो से, ठीक है। आगे अगर बात कर लें, इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 में संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रेटिना, ठीक है, रिसमयंती, ध्यान रखिएगा। अगला, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण, ध्यान रखिएगा, पहली बार है, पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की है। इसमें भारतीय मूल के बैंकर को भी शामिल किया गया है। उनका नाम क्या है? तो अजय बंगा है, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष है विश्व बैंक के। अगला, दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है समीर शाह को। किसको नियुक्त किया गया है? समीर शाह को। अगला है, नवंबर 2023 में इटली के पोम्पोई, ध्यान रखिएगा, पोम्पोई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है? कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर, ध्यान रखिएगा, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर। मतलब ये जो जगह है जहाँ पर अंकोर वाट को मिला है, वो जगह है इटली, जहाँ पर ये हो रहा था, ठीक है, सम्मेलन हो रहा था। और जो कंबोडिया है ये हमारा एशिया में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, एशिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो ये नोम पेन हो जाता है, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं, अगर बात कर लें कंबोडिया के मंदिर को बनवाया किसने था अंकोर वाट के? तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो प्रति सेकंड, ठीक है, 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? तो ये चीन ने किया है। अगला है, वह देश जहाँ नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो है ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन है, ध्यान रखिएगा। अगला है, नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वो हो गया दक्षिण एशिया। कौन सा? दक्षिण एशिया। अगला है,
नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये COP21 में आया था भारत में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है, चिली है, 95 नंबर का बना है। आगे बात कर लेते हैं, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को वायरल शब्द, ध्यान रखिएगा, वायरल शब्द को, किसको, वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किया गया है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, ठीक है। तो वो है रिज, कौन सा है, रिज है, जो शब्द वायरल था उसका नाम था रिज, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिज शब्द को सौंदर्य व आकर्षण के लिए प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, रिज का मतलब होता है सौंदर्य या आकर्षण। अगला है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिका पॉप सुपरस्टार, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पॉप सुपरस्टार हैं, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टेलर स्विफ्ट को, ध्यान रखिएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता, तो देखिए, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता, किसने, रिजुल मैनी ने। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला और चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीन ने शुरू किया है, चूंकि हमारा पड़ोसी हो जाता है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी, ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता ने सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ में दुनिया के सबसे लोकप्रिय जो है नेता बने हैं, तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऐसा करने वाला इटली है, ध्यान रखिएगा, क्या है, इटली है, जिसने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे अगर बात कर लेते हैं, तो नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित कर दिया है, अकेलेपन को, ध्यान रखिएगा, अकेलेपन को विश्व स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, अकेलेपन को, ध्यान रखिएगा, लोनलीनेस जिसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक, ठीक है, दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी, ध्यान रखिएगा, जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा सिकल सेल और थैलेसीमिया, ध्यान रखिएगा, सिकल सेल और थैलेसीमिया। इसमें जो है सिकल सेल में क्या होता है कि ऑक्सीजन मतलब लंग्स में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, हंसियाकार इसको बोलते हैं, ठीक है, हंसियाकार रूप ले लेता है। आगे बात करते हैं, नवंबर 2023 में अर्जेंटीना के किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता को राष्ट्रपति जो है बनाया गया है, तो वो है जेवियर माइली, कौन है, जेवियर माइली है। अगला है, दिसंबर 2023 में दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO, ठीक है, CEO बना है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO बना है, तो वो है मिका, कौन है, मिका। पोलिस रैम कंपनी, ठीक है, डिक्टाडोर ने मिका को, ठीक है, CEO नियुक्त किया, किसने, डिक्टाडोर कंपनी है, रैम पोलिस कंपनी डिक्टाडोर, उसी ने जो है मिका को क्या किया है, CEO घोषित किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, नवंबर 2023 में कौन से देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से कौन अलग हो गया है, तो ये रूस है। अगला है, वह देश जहाँ के प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम, ठीक है, टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक के कवर स्टोरी पर जगह दी है, तो वो कौन है, शेख हसीना, ध्यान रखिएगा, कौन है, शेख हसीना है। और इनकी पार्टी का नाम अगर बात करें तो कौमी आवाज़ है, ध्यान रखिएगा, कौन सा है, कौमी आवाज़। आगे बात करते हैं, हाल ही में IQ एयर द्वारा वर्ल्ड जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, तो वो नई दिल्ली है, भारत की राजधानी। आगे बात करें, 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा, ध्यान रखिएगा, यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा का सफल परीक्षण किया है, स्पेन की राजधानी माड्रिड है। आगे बात कर लें, स्पेनिश स्टार्टअप, ठीक है, स्पेनिश स्टार्टअप PLD स्पेस का पहला सब ऑर्बिटल पुनः प्रयोज्य म्यूरा फर्स्ट, आप म्यूरा फर्स्ट ध्यान रख लो, ठीक है, म्यूरा फर्स्ट जो है ये स्पेन का है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है। 3 मंजिला इमारत की ऊंची वाले इस रॉकेट को कार्गो क्षमता कितनी है, 100 kg है, कितनी है, 100 kg है। आगे बात करें, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज ऑफ, ये देखिए कॉन्फ्रेंस, वही COP पार्टीज की बात किया है, COP28 की का आयोजन कहाँ किया गया, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि UAE दुबई में। अगला है, युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है, ठीक है, 8 या उससे अधिक बच्चों को जो है पैदा करने की बात कही है, ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अगला है, 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों में वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग, ठीक है,
कास्ट ऑफ लिविंग के लिए जो है कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है, तो ये सिंगापुर और ज्यूरिख है, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर और ज्यूरिख दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, इसमें जो है सीरिया का राजधानी जो दमिश्कस है, ठीक है, वो सबसे सस्ता शहर है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं में यूएई के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 के पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी दी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये किसको दी गई है? क्लाइमेट डैमेज फंड को, ठीक है। आगे बात कर लें, इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और देखिए ये किसके लिए है, तो ये गरीब और विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे वर्ष जो है गर्म वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को। किसको? 2023 को। आगे बात कर लेते हैं, 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स, ध्यान रखिएगा 15वां ब्रिक्स कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। सम्मेलन में 6 देश, कितने? 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है। वो कौन है? ईरान है, सऊदी अरब है, इसके अलावा जो है यूएई है, अर्जेंटीना है, मिस्र है और इथोपिया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी, ठीक है, सिंक्लाइटल वायरस, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नाम, से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी जो है दे दी है? एब्रीसो, ठीक है, एब्रीसो। आगे बात करें, अमेजन के जंगलों में वन और जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए अमेजन, ठीक है, अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट जो है अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित हुई? तो बेलेम, ब्राज़ील में, ठीक है, बेलेम, ब्राज़ील में। आगे बात कर लें, वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के लिए पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, तो ये रूस है। कौन है? रूस है, ध्यान रखिएगा, पहली बार है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, सितंबर 2023 में पहले सप्ताह में चर्चा में रहा, ठीक है, देखिए यहाँ पर बस आपसे इतना दे देगा, हाईकुई क्या है? तो ताइवान में तबाही मचाने वाला एक तूफान है, ध्यान रखिएगा। हाईकुई क्या है? तो ताइवान में तबाही मचाने वाला एक तूफान है। आगे बात कर लें, 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस, देखिए सनातन धर्म दिवस जो है अमेरिका के किस शहर ने मनाया? तो ये मनाया लुइसविले, कहाँ? लुइसविले शहर। आगे बात कर लें, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन मुगरत्ना को किस देश का जो है नया राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। आगे कर बात कर लें, किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह, ध्यान रखिएगा हिंदू विरासत माह जो है ये जॉर्जिया, कहाँ पर? जॉर्जिया में। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो वो जापान है। अगला है, 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्पाइनर का स्वदेशी रॉकेट, ठीक है, H2A को सफल परीक्षण किया? तो ये जो हमारा हो जाएगा जापान। कौन हो जाएगा? जापान। अगला है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है? मैस्को, ठीक है, चांदी के लिए फेमस है मैस्को, चिहुआ हुआ खान है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये फ्रांस ने लगाया। किसने? फ्रांस ने लगाया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मरीन सैंड वॉच। अगला है, वह देश जहाँ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है? इजराइल। कौन? इजराइल काफ़ी चर्चा में, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन में संगठन के 21वें रूप के लिए कौन लिया? तो ये अमेरिकी जो अफ्रीका संघ है, कौन है? अफ्रीका संघ है, उसने जो है 21वें सदस्य के रूप में ली है। अगर कभी पूछ रहे G20 का मुख्यालय है, तो पहली बात तो इसका मुख्यालय कहीं है नहीं, और ये प्रति 1 वर्ष में एक दूसरे देश में जो है होता रहता है। आगे बात कर लेते हैं, वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ध्यान रखिएगा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को शुरू की गई, भारत की, ठीक है, कहाँ पर? भारत में की गई। अगस्त 2023 में दुनिया ने अमेरिकी देखिए अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया के किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की है? जुजुर्बे, ध्यान रखिएगा जुजुर्बे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात कर लें, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
की गई घोषणा के अनुसार किस देश ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला, ध्यान रखिएगा, किसका, खसरा और रूबेला से मुक्ति होने वाला पहला देश बन गया है, तो ये है मालदीव और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा, मालदीव और श्रीलंका। आगे बात कर लें, भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न, ठीक है, 23 संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में किस देश के संगठन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो ईरान को शामिल किया गया है, ठीक है, किसको, ईरान को शामिल किया गया है। अगला वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपनी सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, तो यह हो गया अमेरिका। आगे अगर हम लोग बात कर लें, जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया है, ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड को, ठीक है, स्वाड को। आगे बात कर लेते हैं, 8-9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई, खानून, उसने खानून ने। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 में पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया था, तो इसका नाम था डोरा तूफान, ध्यान रखिएगा, सारे तूफान पूछ लेता है। 17 जुलाई 2023 को आए तमिल चक्रवाती तूफान, कौन सा, तालिम, ध्यान रखिएगा, तालिम है, तमिल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, तालिम चक्रवाती तूफान कौन सा देश प्रभावित हुआ था, तो ये चीन हुआ था। अगला है अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसको देख लिया। अब हम लोग जो है कल आर्थिक और इसके बाद में जितने भी पुरस्कार हैं उसको देख लेंगे, और एक वीडियो में खेल से संबंधित देख लेंगे। इसके बाद में जितने भी वन लाइनर टाइप के हमारे क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। उसी में हम यूपी वाला भी आपको बता देंगे, और जो इंपॉर्टेंट दिवस है और उसके थीम है वो भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके अलावा एक श्रृंखला हमारी और भी अभी हमने स्टार्ट किया है, जो हमारा चलता है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, उसको भी हम 2 से 3 क्लास में समाप्त करेंगे। एक क्लास हमने 20-22 मिनट की पढ़ाई है, उसको भी आप लोग देखिएगा। इसके अलावा 2 और पढ़ा देंगे, और एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी एक दिन में कराएंगे जब भी कराएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख के अंदर हम पूरा ख़त्म कर देंगे आप लोग को पढ़ा के। बाकी मिलते हैं कल एक नए क्लास के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।